किसान साथियों, घर पर नर्सरी तैयार करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहती है कि खास तौर पर अगर आप जून जुलाई पर नर्सरी तैयार करते हैं तो आज की इस वीडियो में किसान भाई हम कोई भी सब्जी की अगर आप नर्सरी तैयार करते हैं तो क्या क्या आपको सावधानी रखना चाहिए जिससे आप सही तरीके से अपने घर पर नर्सरी तैयार कर सकें। तो वीडियो में अंत तक बने रहे किसान भाई, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो पहले आपको मैं बता दूं कि जितना भी बरसात में सब्जी के लिए नर्सरी तैयार किया जाता है वह लगभग जून पर ही तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो मिट्टी का जो सही चुनाव है वह करना होगा किसान भाई। मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरा होना चाहिए। बाद आपको जो आपका जो खेत है उससे कम से कम 6 इंच और उससे ज़्यादा आप जितना भी रख सकते हैं उतना ऊंचा आपको बेड बनाना होता है, ताकि बारिश की स्थिति में आपका जो नर्सरी है वह पानी से खराब ना हो। आपको यह चीज़ को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अगर आप कोई भी नर्सरी डालते हैं तो जो पौधा है स्टार्टिंग के दिनों पर काफ़ी नाजुक होता है और आपको एक छोटे बच्चे की तरह आपको उसको तैयार करना होता है एक सही देखभाल के साथ। उसके साथ उसमें आपको जो आप क्यारी बनाते हैं उसको आपको ज़्यादा बड़ा ना रखते हुए आपको जो मीडियम साइज है, जिससे कि आपको उसमें काम करने में आसानी हो, आपको बुआई करने में आसानी हो और आगे आपको सिंचाई करने में। कभी कभी खरपतवार होने की स्थिति में खरपतवार की निंदाई भी करना पड़ता है नर्सरी का, तो उस सब कामों के लिए आपको वहाँ पर काम करते बने। इस तरीके से जो आपको क्यारी है वह अपने हिसाब से आपको बना लेनी है। उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको बुआई के समय काफ़ी ध्यानपूर्वक कार्य करना होता है। सबसे पहले तो आप जब क्यारी बनाए हुए हैं उसको अच्छी तरीके से समतल कर लेना है, ताकि जो भूमि है वह ऊपर नीचे ना हो। इस तरीके से आपको समतल बना लेना है। उसके बाद आपको जब नर्सरी के लिए जो बीज डालते हैं, चाहे आप जो भी सब्जी का नर्सरी डाल रहे होते हैं, तो उसको आपको ऊपर में छिड़क देना है नॉर्मल। उसके बाद आपको ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देना है, या फिर आप हाथों की मदद से आपको थोड़ा थोड़ा उसको मिट्टी उसके ऊपर आ जाए उतना आपको हाथ से डाल देना है। आपको ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है और न ही अन्य कोई चीज़ से आपको वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपका जो बीज है वह ज़्यादा अंदर जाता है तो लेट जर्मिनेशन होता है, तो वैसे में दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज़, जब आप नर्सरी को जब निकालते हैं खेत में ले जाने के लिए, तो वैसे में निकालते समय भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। दिक्कत के साथ उसके जो जड़ है वह जब आप निकालते हैं तो ऊपर पर आपका नर्सरी डला रहेगा, तो उसका जो ज़्यादातर जो जड़ के साथ आपका जो पौधा है वह निकलने वाला है। और अगर आपका जो ज़्यादा गहराई में हो जाता है तो कुछ जड़ जो है वहाँ पर टूट जाता है। वैसे में ज़्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर जितना ज़्यादा जड़ पौधे के साथ आएगा जो शुरुआत के दिनों का, उतना ही आपके लिए बेहतर वहाँ पर हो सकता है। तो यह मेन चीज़ है। उसके बाद जब आपका नर्सरी जर्मिनेशन हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर आपको जो नेट है ऊपर से और चारों तरफ नीचे तक आपको नेट डाल देना चाहिए। उससे क्या होता है कि कई गिलहरी वगैरह है और जो कीट पतंगे है वह आसानी के साथ अंदर नहीं जा पाएगा, और आपका जो पौधा है उसको किसी भी तरीके से वह नुकसान नहीं कर पाएगा। और साथ में जो टेम्परेचर है, जो धूप है, उसको भी वह मेंटेन करने वाला है। ज़्यादा तेज़ धूप वहाँ पर नहीं पड़ने वाला है, और बारिश की स्थिति में भी ज़्यादा जो तेज़ बारिश है वह डायरेक्ट पौधा पर नहीं पड़ने वाला, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। और ज़्यादा बारिश की स्थिति बनती है अगर आप थोड़ा लेट नर्सरी तैयार करते हैं, तो वैसे में आप पन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बारिश होती है तो पन्नी आप डाल सकते हैं। उसके बाद बरसात के बाद आप उस पन्नी को निकाल भी सकते हैं। और लगभग आपका जो नर्सरी है वह 20 से 25, 30 दिन, 35 दिन के आसपास आपका जितना भी सब्जी वर्ग की फसल है उसका नर्सरी जो है तैयार हो जाता है किसान भाई। तो उतने अंतराल में आपको कम से कम 2 बार फंगीसाइड का स्प्रे कर लेना है। कीट का भी अटैक कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन आप कोशिश यह करें कि आप कीट लगने से पहले आप बीच बीच में 4 से 8 दिनों के गैप में आप जो नर्सरी आप डाले हैं उसके आसपास आप 505 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कीट आपके जो नर्सरी है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी ना करें। इस तरीके से आप बीच बीच में 2-3 बार कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। तो यह कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिसके बारे में हम आज A to Z जानकारी जाने किसान भाई। आगे आने वाले समय पर हम घर पर किस तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।